जोहार। अभी हम इस वक्त खड़े हैं मोराबादी मैदान के। ये जो आप देख रहे हैं ये छापरी, जिस तरह से यहीं पे जब भी किसी तरह का प्रोग्राम होती है तो हेमंत सोरेन या फिर कई अन्य नेता यहीं से धड़कते हैं। और जिस मुद्दे के साथ मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि 1932 खतियान। यदि हमारे झारखंड वासी के लिए अगर 1932 आधार अगर हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जिस तरह से 25 अनुसूचित CNT SPT जैसे तमाम स्थानीय नीति है, जिस तरह से पेशा कानून जैसे कई तरह की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय नीति के साथ एडजस्ट नहीं करेगी। और क्योंकि 1908 में ही हमें अंग्रेज़ द्वारा ये दिया गया है कि हमारे ज़मीन ही हमारे 1908 ही हमारी ज़मीन को बचाने की एक प्रावधान दी गई है। और जिस तरह से कई तरह की चीज़ें अगर आप बारीकी से देखेंगे तो स्थानीय नीति होने के लिए अलग से नियोजन नीति या फिर जैसे स्थानीय नीति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से ये बात हेमंत सोरेन ने भी खारिज करने की बात कही है और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड वासियों के साथ ये कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार, कई लोग मानते हैं कि दुर्व्यवहार कर रही है, ये बात गलत है। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि 1932 के खतियान को जिस तरह झारखंड में आधार बनाने की बात कही जा रही है, ये बात सच है। आज मैं आपके साथ थोड़ा इसके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि 1932 खतियान अगर हम देखेंगे झारखंड वासियों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारे पास 25 अनुसूची है, हमारे पास पेशा कानून है, हमारे पास तमाम 1908 है, जिस तरह से CNT है। और ये आज हमें स्थानीय होने के लिए ये चीज़ हमें बारीकी से समझने और बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और क्योंकि आज जिस तरह से जयराम महतो अपनी बयानबाजी को लेकर के कह रहे हैं कि 1932 के खतियान को आधार मान के ही हम झारखंड में दम लेंगे, और ये कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन के साथ बंटवारे का काम होगा। और ये सिर्फ 1932 की खतियान सिर्फ अर्जन पर लाभ लेने के लिए, अर्थात अर्जन पर नज़र गड़ाए रखने के लिए ये एक 1932 का खतियान जो प्रश्न चिन्ह बना के रखा है, ये बात सच है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि 1932 खतियान अगर हम लागू हो जाती है हमारे झारखंड में, कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों के साथ छल होगी। जिस तरह से आज अगर आप देखेंगे कहीं अगर स्थानीय चीज़ों पे अगर स्थानीय ऑफिस में दिखेगा या फिर हॉस्पिटल में दिखेगा या फिर कहीं भी चीज़ों को अगर आप दिखेगा तो ये कुर्मी जनजाति, महतो जनजाति के लोग आदिवासी को छेक के रखा है। ये बात सच है। शायद आप सबको नहीं देखा तो इतिहास खोल करके देखिए, हम आपको ये सबूत करके देंगे, हम अब ये सब कोई चीज़ को प्रूव करके देंगे कि आदिवासी को जिस तरह से छलने की प्रयास करते हैं ये लोग कौन है ये लोग। ये चीज़ आपको समझने और देखने की ज़रूरत है। और ये 1932 खतियान हमारे लिए क्यों ज़रूरत है? हमारे लिए तो 1925 अनुसूची है, हमारे लिए तो 1908 है। यही हमारे जिसके पास 25 अनुसूची है, जिसके पास 1908 है, यही ये झारखंड की स्थानीय कहलाएंगे। ये बात सच है। और आज भी अगर आप इस बात को अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर में आपको एडजस्ट नहीं करती है। और जिस तरह से आज हमारे छोटनागपुर, हमारे झारखंड में जिस तरह से धड़ल्ले से ज़मीन के विवाद में जिस तरह से बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं 1908 या फिर CNT जैसे 1925 अनुसूची को उल्लंघन करने की बात सामने आती है। और ये जिस तरह से रांची, झारखंड में जिस तरह से ज़मीन धड़ल्ले से हस्तांतरण होने की बातें आप चर्चे में रहते हैं, ये आदिवासियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हो रही है जिसके पास है 1932 खतियान तो छोड़िए, 1908 तमाम 25 अनुसूची जैसे तमाम चीज़ों को ना जानने की वजह से लोगों को कई तरह की चलावे किए जा रहे हैं। ये बस सच है। शायद आप सबको उठा के देख ले, जिस तरह से रांची हमारे ये छोटनागपुर की ये 1900 CNT एक्ट बनाई गई है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अनजाने की वजह से कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं। और ये बस सच है। आज भी अगर आप देखेंगे तो रांची ज़िला में, रांची में, मैं इसी रांची पे खड़ा हूँ और इसी की बात कर रहा हूँ। रांची में कहीं ना कहीं 1908 जैसे CNT SPT जैसे SPT तो छोड़िए, संथाल परगना की बात होती है SPT में अगर हम बोलेंगे तो ये CNT हमारे छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये लोग इससे अनजान है। और ये छोटनागपुर ये 25 अनुसूचित क्षेत्र है, ये रांची 25 अनुसूचित क्षेत्र है। ये जो आप जिस तरह से 15 जिला देखते हैं, मुख्य रूप से 10 जिला इस पर देखा जाता है एक बारीकी से अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये 25 अनुसूचित से अनजान है। ये प्रचार प्रसार काम लोग करते हैं, काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन इससे आधार बनाने की अगर हम बात करेंगे, इसके अगर ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित होगी और ये लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करती। इसीलिए 25 अनुसूची जैसे CNT जैसे का तमाम चीज़ें, पेशा कानून जैसे तमाम चीज़ों को, ग्राम सभा जैसे तमाम चीज़ों को जिक्र नहीं करती है। और हमारे स्थानीय होने की प्रमाण तो ये देती है हमारे 1908, हमारे स्थानीय होने की प्रमाण तो ये देती है हमारे CNT, हमारे 25 अनुसूची। तो फिर अलग से आधार बनाने की क्या ज़रूरत है भाई?
मैं पूछना चाहता हूँ आधार बनाने की क्या ज़रूरत है? जिसके पास 25 अनुसूची है पूरे झारखंड में 1908 जिस तरह से लागू की गई बारीकी से, ये हमें देखने की आवश्यकता है। 25 अनुसूची हमें देखने की, जिसके पास 25 अनुसूची है वही ये स्थानीय कहलाएंगे। ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है, ये बात आप सबको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस वक्त रांची के मोराबादी चौक से ये चीज़ हम आह्वान करते हैं। और यदि कल की तारीख में अगर 1932 खतियान अगर आधार मान लिया जाएगा तो कुड़मुई जनजाति के लोगों को आदिवासी छेकने का काम करेंगे। जिस तरह से आज भी देखते हैं, आज भी हमारे जिस तरह से हमारे बगल में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे कई तरह की चीज़ों को ये उभार के रखे थे, नाम नहीं लेना चाहते, ये बात सच है। और इसी चीज़ को आज आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात सच है। और मैं माननीय जयराम माधो से जी भी मैं पूछने की प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आदिवासी हूँ, कड़ो कहूँगा, कड़ो सच बोलूँगा, लेकिन सच कहूँगा। ये मेरा गुरुजी का ये कहना है कि यदि आप सच बोलोगे तो अपने वाले समझ जाएंगे, अगर सिर्फ नाम के हैं वो हट जाएंगे। ये बस सच है, इसीलिए आप सच बोलने की सिवा आप सच बोलिए। अगर यदि आपकी बातों पे अगर कोई सामने है तो अगर आप नहीं है तो समझ जाएंगे, अगर वो नाम के हैं वो हट जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे उभरता झारखंड में ऐसी तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को हम अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।